कपड़ा खूबसूरत होने से नहीं बिकता। कपड़ा तब बिकता है जब लोग आपके ब्रांड पे यकीन करते हैं। आज मैं आपको वो ब्रांडिंग टिप्स दूंगा जो किसी भी गारमेंट बिजनेस को जीरो से ब्रांड बना देती है। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं। अगर आप लोग गारमेंट्स का कारोबार कर रहे हैं और अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो यकीन करें आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत जबरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनाब किस तरह से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, गारमेंट्स कारोबार को शुरू कैसे कर सकते हैं। इसके मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं कि उसमें आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आपको गाइड करता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप अगर नए हैं किस तरह से शुरू करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह आप प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह सेल करेंगे, आप ऑफलाइन किस तरह सेल करेंगे। इस तरह तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना ब्रांड किस तरह से बना सकते हैं। आज मैं आपको वो ब्रांडिंग टिप्स दूंगा जो किसी भी गारमेंट्स बिजनेस को जीरो से बहुत बड़े ब्रांड पे बना सकती है। तो यहाँ पे मैं अपनी मिसाल जरूर देता हूँ, क्योंकि जब मैंने नौकरी छोड़कर अपना कपड़ों का कारोबार शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारे मसले मसाइल आए। मुझे भी नहीं आइडिया था कि अपना ब्रांड जो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ें सीखी और यही चीज़ें मेरी सेल, मेरा नाम, मेरा ब्रांड और फिर मेरे कस्टमर जो है उनको बढ़ाती गई। तो यही चीज़ें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आ जाता है जनाब, कपड़े नहीं बेचने, एहसास बेचना है। लोगों की कोशिश होती है कि वो अपनी चीज़ों की तारीफ करते जाते हैं, मेरी चीज़ में ये है, मेरा डिज़ाइन इस तरह का है, ये इस तरह की हम क्वालिटी दे रहे हैं। लोग सिर्फ कपड़ा नहीं खरीदते, फीलिंग्स खरीदते हैं। अगर आपका कपड़ा कंफर्ट वाला है तो उसे एहसास के साथ पेश करें। इस तरह से पेश करें कि अगले बंदे को एहसास हो कि ये बना ही मेरे लिए है। उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए है, अगर ये मैंने नहीं ली तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर ट्रेंडी है तो स्टाइल के साथ उसको दिखाएं। ब्रांडिंग क्योंकि एक फीलिंग है, जिस दिन आपने एहसास बेचना शुरू कर दिया उसी दिन से लोग आपके साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके कस्टमर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे आप फैसला करें कि आपका ब्रांड जो है किन के लिए है। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है जिनका आपने ख्याल रखना है। कपड़े हर किसी को नहीं बेचे जाते। आप बताएं कि आपका ब्रांड जो है वो किसके लिए है। आप कोई लेडीज गारमेंट्स करते हैं, जेंट्स के लिए करते हैं, नौजवानों के लिए करते हैं, खवातीन के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। किस तरह के आप चीजें जो है वो बना रहे हैं, किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए कि आपने अपनी ऑडियंस जो है वो डिफाइन करनी है कि मैंने किन के लिए जो है चीजें बनानी है। जिस दिन आपका टारगेट साफ हो गया, जिस दिन आपका टारगेट क्लियर हो गया ना, उसी दिन आपकी सेल भी जो है वो बड़ी क्लियर और बड़ी जबरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगी। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो आपने देखना है कि वो आप एक स्टोरी अपनी बतानी है, आपने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ये जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग आपकी बनेगी। आपने क्यों शुरू किया, कैसे आपने शुरू किया, क्या आपका ख्वाब था, क्या क्या आपको परेशानी आई, क्या क्या मसले मसाइल इसमें आपने फेस किए और अब आप किस स्टेज पे हैं, कितना आप इसमें ग्रो कर रहे हैं। ये चीजें जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ना तो लोग स्टोरी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जब मैंने अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की ना तो लोग जाहिर है मेरी वीडियोस भी देखते थे, पूरी दुनिया में लोग देखते थे। एक टाइम था जब मैं जॉब करता था तो मेरी उस कंपनी का सिक्योरिटी वाला जो गेट पे खड़ा होता है बाज का, तो वो भी नहीं मुझे अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग मुझे देखते भी हैं, मुझे जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे कितना बड़ा फर्क है। एक टाइम था कि मुझे जनाब वो चार दीवारी के अंदर भी लोग नहीं पहचानते थे। एक टाइम है कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, राब्ता भी करते हैं, मशवरे भी लेते हैं और इस तरह से ही आपका ब्रांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहता है। तो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और जनाब कपड़े भी ज़ाहिर खरीदते हैं। तो यही जो स्टोरी है वो ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट जो है वो आपकी सेल को बढ़ाता है। तो पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन जो है ना, इसमें आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्रांडिंग की आधी जंग जो है ना वो समझ लें कि यहाँ पे जीती जाती है। या आप यहाँ पे जीत जाते हैं या आप हार जाते हैं। पैकिंग आपकी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो जनाब लोग फौरन धड़ाधड़ आपकी चीज परचेज करेंगे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन या ब्रांडिंग अच्छी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आपकी सेल भी बहुत थोड़ी होगी। अच्छी पैकिंग आपने रखनी है, बेहतरीन साफ लेबल लगाना है, एक जैसा कलर स्कीम रखें, एक जैसा थीम रखें, अच्छी तस्वीरें लें, सादा मगर प्रीमियम प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी होनी चाहिए। और ये सब चीजें मिलकर बताती हैं कि जनाब आप वाकई संजीदा हैं या नहीं संजीदा हैं। याद रखें पहला इंप्रेशन प्रोडक्ट से पहले पैकिंग से आता है। तो पैकिंग अच्छी होगी तो आपका जो इंप्रेशन है वो भी लोगों तक अच्छा पहुंचेगा। पांचवें नंबर पे जिस चीज को आपने देखना है ना ब्रांड बनाने के लिए, अपना एक सिग्नेचर स्टाइल रखें। आपके ब्रांड में कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग देखें फौरन पहचान लें।
अब एप्पल फोन के अंदर क्या वो एक एप्पल सा बना हुआ है, वो लोग देखते हैं पहचान जाते हैं। खादी के अंदर उसका प्रॉपर लोगो है, वो देखते हैं लोग पहचान जाते हैं। एडिडास है, लोग उसको लोगो को देखते हैं पहचान जाते हैं। इसी तरह आपका भी कोई मखसूस टैग होना चाहिए, खास डिजाइन लाइन होनी चाहिए, खास लेबल होना चाहिए, कोई खास किस्म का थीम होना चाहिए, अच्छा लोगो होना चाहिए। ये सिग्नेचर चीज आपके ब्रांड की जो है पहचान बन जाती है। लोग आपका सिर्फ वो लोगो देखें, वो चीज देखें, वो कलर देखें, तो वो जनाब पहचान जाए कि हाँ जी ये इनका लोगो है। तो इसी तरह डिस्प्ले आपका अच्छा होना चाहिए, लोग देखेंगे तो यकीन करेंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्ट दिखाते नहीं है ना, तो ज़ाहिर है लोग खरीदेंगे भी नहीं। तो जब मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें ज़ाहिर है मैं अपनी प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, मैं अपने ब्रांड के बारे में बताता हूँ कि हम आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, लाहौर में हमारा सेटअप है और अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेस पे नई से नई वैरायटी तैयार कर रहे होते हैं, नए नए डिजाइन बनाते हैं। तरह की मार्केट की डिमांड होती है, उसी तरह की हम डिजाइन और चीजें जो है वो लेके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा माल जो है सप्लाई होता है। तकरीबन 60-70% माल हमारा ऑनलाइन डिलीवर होता है। पूरे पाकिस्तान में भी हम डिलीवर कर रहे हैं और इसी तरह आउट ऑफ कंट्री भी बेशुमार जगहों पे हमारा माल जो है वो जाता है। तो अगर आपको पाकिस्तान में चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। डिलीवरी चार्जेस हम एडवांस लेते हैं, बाकी जितना भी माल है हम आपको कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा देते हैं। माल मिलता है, पेमेंट दे के आप अपना माल ले लेते हैं। तो इस तरह से हम पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री भी जहाँ पे भी आपको जितना भी माल चाहिए वो भी हम डिलीवर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम नई से नई वैरायटी, नए नए डिजाइन जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इसी तरह मैं अपनी वीडियोस में अपने ब्रांड के बारे में, अपने डिजाइन के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो इसी तरह ही आपने भी अपना ट्रस्ट जो है उसको डेवलप करना है और जाहिर है ट्रस्ट डेवलप होगा तो सेल बढ़ेगी, क्योंकि डिस्प्ले प्रूफ है, प्रूफ जो है वो कस्टमर लेके आएगा। तो फिर दूसरों को आप थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए उनको नॉलेज दें, उनको सिखाएं, उनको बताएं कि ये चीजें कैसे होती हैं, क्या क्या आप यूज कर रहे हैं, किस तरह की आपकी जर्नी है, किस तरह आपने शुरू किया, आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लोग इनको किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह लोग आपके पास सीखने के लिए भी आएंगे। जब सीखने के लिए आएंगे तो ज़ाहिर है वो आपके कस्टमर भी बनेंगे। तो पहले सिखाएं फिर बेचें। सबसे ताकतवर ब्रांडिंग जो है ना वो यही है और यही वो ब्रांडिंग है जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ चलती है। आप वीडियोस में लोगों को सिखा रहे हैं कि कपड़ों का कारोबार कैसे करते हैं, कपड़ों को बनाते कैसे हैं, कटिंग कैसे करते हैं, इनकी पैकिंग कैसे करते हैं। तो ये समझ लें कि आप उनको बताते हैं कि आप अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज आपको एक्सपर्ट बनाएगी और एक्सपर्ट से लोग जो हैं वो परचेज करना चाहते हैं। तो इस तरह जनाब आपका कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, आपका जो ब्रांड है वो ग्रो करता जाएगा। फिर आपने अपनी एक टैगलाइन रखनी है, ये आपकी पहचान होती है। जैसे फर्ज करें मैं मिसाल दे देता हूँ, वेयर योर कॉन्फिडेंस, डिजाइन टू रियल लाइफ। इस तरह की लाइनें, इस तरह की टैगलाइन जो है वो आप अपनी रख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जिस तरह की मर्जी आप रखें। जैसे एक और भी हो सकती है, नया सोचो नया अंदाज खुद बनाओ। तो ये भी आपके ब्रांड की एक पहचान बन जाती है, क्योंकि टैगलाइन जो है वो याद रहती है और नाम भी जो है वो याद रखवाती है। तो 10 नंबर पे जनाब ब्रांड वक्त लेता है लेकिन फिर हमेशा चलता है। ये नहीं है कि आज ही आपने शुरू किया और आज ही जनाब आपका ब्रांड जो है बहुत बड़े लेवल पे चला गया। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद फिर ये चलता रहता है। तो जल्दी मत करें, कंसिस्टेंसी से काम करें, प्रेजेंटेशन बेहतर करें, स्टोरी जो है वो जारी रखें। ब्रांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और याद रखें, जो लोग ब्रांड बनाते हैं ना वो बाद में लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आपने भी अपना ब्रांड भी बनाना है और मिसाल भी कायम करनी है। तो दोस्तों, गारमेंट बिजनेस में ब्रांडिंग ही असल चीज है। कपड़ा हर बंदा बेच देता है, कपड़े जो है वो आप मार्केट में निकले तो बेशुमार लोग जो है वो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो हर बंदा नहीं बना सकता, ना ही हर बंदा जो है वो बेच सकता है, लेकिन आप बना सकते हैं। तो अपने कमेंट्स में आपने बताना है कि हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि हम कपड़ों के रिलेटेड, गारमेंट्स से रिलेटेड किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, जीरो से एंड तक आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक और बड़ा जबरदस्त हम बेनिफिट देने जा रहे हैं कि हम आपको जनाब फिजिकली भी सिखा रहे हैं, वीडियोज में तो सिखा रहे हैं। अब हम प्रॉपर संडे वाले दिन हमने टाइम रखा है कि आप यहाँ पे आके भी हमसे चीजें सीख सकते हैं। आप कपड़ों का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह आप शुरू कर सकते हैं, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह शुरू करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट पहले चाहिए, किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, इस तरह हम प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो संडे वाला दिन हमने रखा, आप यहाँ पे आके हमारे पास भी सीख सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल फ्री क्लासेस हम दे रहे हैं। उसमें जनाब आप भी किसी भी शहर में आप हमारे पास आइए, आके आप भी सीख सकते हैं और अपना कपड़ों का कारोबार शुरू कर सकते हैं और खुद को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। इसी तरह की हम नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।